सरलीकरण का सवाल दिया हुआ है 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/1 प्लस 5/6। जब भी ऐसा कभी सवाल आएगा ना तो ये वाला नंबर देखना है आपने। इसमें से पहले 5 रखना है, फिर 6 रखना है। अब ये नंबर गिनने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 और 5 11 जोड़ देना है, 11 और 6 17 आपस में जोड़ देना है, 17 11 28 आपस में जोड़ देना, 28 और 17 45। इस नंबर को ऊपर रखना है 45, इस नंबर को नीचे रखना है बटे 28। अगर ये कट जाते हैं तो काट देंगे, नहीं कटते हैं तो नहीं काटेंगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ 999, 995 में 999 गुणा 999। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ना, 1 सेकंड में क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। ये वाला जो नंबर है ना, इसे एक कम करके लिख लो 998। इस वाले नंबर को एक नंबर बढ़ा के लिख लो 996। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है 999 गुणा 53 का गुणनफल क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि 999 गुणा 53, अब इधर देखो कितने अंक हैं 3, इधर हैं 2, तो 2 को 3 बनाने के लिए इसमें 0 जोड़ देते हैं और 53 को एक कम करके लिखेंगे 52। अब इससे हम बताओ 0 में कितना जोड़ू 9 हो जाए, तो आप कहोगे जी 9 ही जोड़ दो। 5 में कितना जोड़ोगे 9 हो जाए, आप कहोगे जी 4 जोड़ दो। और आपसे कहेंगे 2 में कितना जोड़े जी, आप कहोगे 7 जोड़ दो। तो यही आपकी संख्या का क्या आ जाएगा गुणनफल 5 2 9 4 7। ये इन दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा गुणनफल। और यही क्या है दोस्तों सवाल दिया हुआ है 999 इंटू 5 6 7 का गुणनफल क्या होगा। जब भी ऐसे किसी भी संख्या की 9 की गुणनफल आ जाता है तो हमें करने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्या अप्रोच लगाएंगे। देखो ये जो संख्या है ना 5 6 7, इसे एक कम करके लिख लो 5 6 6। अब बताओ 5 में मैं कितना जोड़ दूं कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे जी 5 में 4 जोड़ दो 9 हो जाएगा। अब आपसे पूछो 6 में कितना जोड़ दूं कि 9 हो जाए, 6 में आप 3 जोड़ दो जी 9 हो जाएगा। अब 6 में आपसे कितना कहूंगे 6 में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें। यानी 5 में 4 जोड़ना है, 6 में 3 जोड़ना है, 6 में 3 जोड़ना है, और यही इन संख्याओं का क्या होगा गुणनफल। यही आपका आंसर है। तो सवाल दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 तथा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, सबसे बड़ी पावर वो लेते हैं। अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो दोनों में पावर बड़ी कौन सी है 3 या 5, तो 5 बड़ी है। 2 की पावर 5 गुणा 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। अब दोनों में से मुझे पावर देखनी कौन सी बड़ी है, तो 5 की पावर 4 बड़ी है, ये लेंगे। अब देखना है 7 इसमें भी है 7 इसमें भी, तो 7 की पावर 3 बड़ा है 1 की अपेक्षा, तो 7 की पावर 3 लेंगे। और यही क्या होगा आपका एलसीएम होगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 की पावर 5 5 की पावर 4 7 की पावर 3 सी ऑप्शन में है। यही आपका क्या है आंसर है। दोस्तों सवाल दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3 तथा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ में जो पावर दी गई है ना, तो हम इनमें से क्या लेते हैं मिनिमम पावर लेते हैं, जिसकी भी पावर दोनों में हो और उसकी हम सबसे छोटी पावर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो इन दोनों में से 2 की पावर 3 लेंगे इनटू। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 7 की पावर 3 इधर है, इधर कुछ है ही नहीं, इधर 3 की पावर 1 है तो कुछ नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। और किस में दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है। दिया हुआ है कि 5/7 10/12 21 15/14 का एचसीएफ ज्ञात करो। जब भी कभी इस तरह के सवाल आए और आपसे पूछे कि एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ इक्वल होता है अंश का एचसीएफ अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। अब देखो 5 10 और 15 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ आएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और इनका हर का एलसीएम निकालो 14 21 और 7 का हर 21 का आ जाएगा 42 एलसीएम। तो ये इन संख्याओं का क्या हो जाएगा एचसीएफ 5/42। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। और आपको सी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका आंसर दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है 2/3 4/9 5/6 का एलसीएम ज्ञात करो।
जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा, ऊपर वाली जो संख्या है ये, यानी अंश का तो हम लेंगे एलसीएम, अंश का एलसीएम अपॉन में हर का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या होगा 5, 4, 2 का एलसीएम लिया आ गया 20, नीचे वाली संख्या 3, 9 और 6 का एचसीएफ आ गया 3, आंसर हो गया 20/3। बी ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। तो अगर कोई सवाल आ जाएगा तो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे ही निकालना है। सवाल दिया हुआ है कि एक टैंक में 15 मिनट में 3/16 भाग भरा जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। भाई 3/16 यानी 3/16 का मतलब होता है टैंक में 16 लीटर पानी आता है, 16 में से 3 लीटर पानी भर गया और 3 लीटर भर गया तो 3 लीटर को भरने में लग रही 15 मिनट, यानी 1 मिनट में 5 लीटर पानी जाता है। अब बच गया 16 में से 3 भर गया तो बच गया 13, और 13 को 5 की स्पीड से कितना लगेगा, 65 मिनट। और यही आपका क्या है, आंसर है, और सी ऑप्शन में दे रहा हुआ है। दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। ये संख्याएं क्या हैं, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। करने का अप्रोच क्या है, देखो पहली संख्या थी 1, 2 और 3, इनमें क्या जोड़ा है 5, और 5 जोड़ने के बाद हो गए 2, 3 और 4। देखो यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ पे भी 1 जोड़ा और यहाँ पे भी 1 जोड़ा। 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5, कितने गुना है। अब संख्या पूछ रहा है क्या है, तो संख्या 1 पंजे 5, 1 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। डी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 70 पैसे और 2 रुपए का अनुपात क्या होगा। जब भी कभी ऐसे सवाल आ जाए ना 70 पैसे और 2 रुपए, तो दोनों को देना है। कभी भी जैसे पैसे और रुपए है ना, इनका रेशियो नहीं निकल सकता, या तो रुपयों को पैसे में बदलो या पैसों को रुपए में बदलो। तो मैं रुपयों को पैसे में बदल लेता हूं। जैसे मेरे पास 70 पैसे थे और 2 रुपए का 200 पैसे हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7:20, और यही आपका आंसर है। डी ऑप्शन आंसर है। दिया हुआ है कि एक कक्षा में 60% छात्राएं हैं। यदि कुल छात्राओं की संख्या 690 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। देखो क्या करना है, 60% की वैल्यू दे रखी है 690। अगर मैं आपसे 10% की बात करूं, 10% तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं 10%, और 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। अब आपसे पूछूं मैं 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1 0 इधर चिपका दी, 1 0 इधर चिपका दी, तो टोटल छात्र कितने 1550, और ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल दिया हुआ है कि √400 प्लस √0.04 प्लस माइनस √0.000004। अच्छा ये कितने का वर्ग है, 20 का। प्लस कर देते हैं। अब ये 2 संख्याएं हैं, जब भी अंडर रूट में 2 संख्या दी होती है ना, अगर उसका मुझे वर्ग निकालना है तो आधा कर देते हैं। जैसे 4 के कितने का वर्ग है, 2 का, तो अब इसे आधा कर देते हैं 0.2। अब यहां पे देखते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, इसे आधा कर देंगे और 2 का वर्ग है तो 0.002। अब ये माइनस करना था। अब अगर पहले मैं इसको जोड़ लूं तो ये हो गया 20.2। अब माइनस कितना करना है, 0.02 माइनस करना है। तो अब इसके नीचे भी 0 लगा लेते हैं, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में 9, 1 में से 1 गया 1 पॉइंट, और ये कितना बचा 20, 20.19। इस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है।